बाद कितने बड़े शायर का इंतजार किया है। शबीना साहिबा का जोरदार तालियों से एक बार इस्तकबाल करके उन्हें ये बताएं कि आप तादाद में भले ही कम रह गए हो लेकिन आपका जोश कम नहीं हुआ है। बहुत शुक्रिया नदीम भाई, मेरे करम फरमा। आज के मुशायरे की बावकार सदारत सैयद सलाउद्दीन साहब, फैजान भाई और पांडे जी, चतुर्वेदी जी, दीगर उनके सभी साथी जिन्होंने इस खूबसूरत मुशायरे का इनेकाद किया। कई साल के बाद इस कॉलेज में मेरी हाजिरी हो रही है। ये जो शमा देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि ये मुशायरा क्या पैगाम देना चाहता है, मैं वो शेर तो बाद में पढ़ूंगी। उसके सहारे के लिए बदला पढ़ती हूँ और आप सबसे इजाजत चाहती हूँ। यहाँ तादाद में आप कम जरूर हैं लेकिन आप हजारों पे भारी साबित होंगे इंशाअल्लाह ताला, मुझे ऐसी उम्मीद है आपसे। तुझे आरज़ू थी जिसकी वही प्यार ला रही हूँ, तुझे आरज़ू थी जिसकी वही प्यार ला रही हूँ। मेरे गम में रोने वाले तेरे पास आ रही हूँ, मेरे गम में रोने वाले तेरे पास आ रही हूँ। तुझे आरज़ू थी जिसकी वही प्यार ला रही हूँ। आप शरीक हुए, आपकी बहुत एहसानमंद हूँ। आज का ये मुशायरा शबीना अदीब का ये शेर बतौर खास आपकी दुआएं आप सबके लिए काबिल एहतराम सुने कि मुझे देखना है किससे मेरा शहर होगा रोशन, मुझे देखना है किससे मेरा शहर होगा रोशन। वो मकान चला रहे हैं, मैं दिए जला रही हूँ। वो मकान चला रहे हैं, मैं दिए जला रही हूँ। तुझे आरज़ू थी जिसकी वही प्यार ला रही हूँ। बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत डरी डरी सहमी सहमी इसलिए थी कि आप थोड़ा सा सर्दी खाए हुए महसूस हो रहे थे, लेकिन आपने मेरी हिम्मत अफजाई की, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। इधर से कुछ आवाज़ें आई, मैं बहुत सुनती हूँ, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन सब खिदमत करूँगी, बस थोड़ा सा वक्त कम है। जितना वक्त मुझे मिला है उतनी चाहती हूँ मैं आपकी शिरकत करूँ, आपको शेर सुना। तुम मेरे पास रहो। अपना गम इस तरह थोड़ा कम कीजिए, अपना गम इस तरह थोड़ा कम कीजिए, दूसरों के लिए आँख नम कीजिए, दूसरों के लिए आँख नम कीजिए। कुछ गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे, कुछ गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे। आप अपनी जरूरत को कम कीजिए, आप अपनी जरूरत को कम कीजिए, आप अपनी जरूरत को कम कीजिए। उनको रुसवाई से लड़ते नहीं देखा हमने, उनको रुसवाई से लड़ते नहीं देखा हमने, उनकी इज्जत को उजड़ते नहीं देखा हमने, उनकी इज्जत को उजड़ते नहीं देखा हमने। वो जो घर आते हैं मेहनत की कमाई लेकर, वो जो घर आते हैं मेहनत की
अभी मेरे मोहतरम भूषण त्यागी जी ने एक नज्म पढ़ी, तुम मेरे बहुत पास सारे रहो। अशार पढ़े जी। मैं इंशाअल्लाह ताला मैं भी चाहती हूँ कि 4 मिसरे में पेश करूँ इरशाद। और आपकी मुझे दुआएं मुझे मिले, मैं हिम्मत कर सकूँ पढ़ने की। सुनिए। हाँ तुम मेरे पास रहो। अच्छा तुम मेरे पास हो। आज का हमारा ये गंगा जमुनी स्टेज हमेशा इसी तरह का मुशायरा होता है यहाँ बसखारी कॉलेज में। मैं 4 मिसरे पेश करूँ। अब आप पढ़ना शुरू करते हैं, बस हो गया। अपनी डाली से बिछड़े अलग हो गए, वाह वाह। अपनी डाली से बिछड़े अलग हो गए, क्या कहना? पेड़ के सारे पत्ते अलग हो गए, पेड़ के सारे पत्ते अलग हो गए। ईश्वर भी वही है, खुदा भी वही, ईश्वर भी वही है, खुदा भी वही, जाने क्यों उसके बंदे अलग हो उसके अलग हो गए। क्या कहना चाहते? अपनी मर्जी नहीं, आपकी मर्जी के मुताबिक चलती हूँ। चंद शेर सुनाती हूँ, उसके बाद कोई नज़्म आपको इरशाद, पेश करती हूँ। सुने, इरशाद। इन दिनों 2 शेर में जो पढ़ रही हूँ तो मैं चाहती कि वो भी पढ़ दूँ। नदीम इरशाद, भाई इरशाद। आप नहीं पढ़ोगे तो आप जरूर कहेंगे मुझे ऐसा नहीं। ऐसा मैं जानती हूँ जी। मैं चाहती हूँ। कभी पढ़ा करती थी सलाउद्दीन भाई, ये गज़ल मैं 25-30 साल पहले जब पढ़ती थी, और एक मर्तबा, और शायद इसी गज़ल को सुन के मुझे इस बात का नाज है, फ़ख्र है, कैफी साहब ने जब मुझे सुना, कैफी आज़मी साहब ने, तो उन्होंने मुझे अपने शेरवानी से चुपके से 100 का नोट निकाला और मुझे चुपके से हाथ में रख दिया, और मुझे इतनी दुआएं दी कि आज उन दुआओं का सदका है और आप सबकी दुआओं का सदका है कि मैं आज सबकी खिदमत में ये शेर पढ़ना चाह रही हूँ और मुझे हुक्म मिल रहा है। वो शेर मैं पढ़ना चाहती हूँ। जी शबीना साहिबा पढ़िए। हंसोगे बोलोगे आहा। दुनिया से दिल लगाओगे, हंसोगे बोलोगे दुनिया से दिल अब थोड़ा लगा। जाके बस खाली हंसोगे बोलोगे। आपने मुझसे सुने नहीं होंगे ये शेर, इसलिए मैं सुनाती हूँ, सुनाऊंगा चाहती हूँ। हंसोगे बोलोगे क्या कहना? दुनिया से दिल लगाओगे, हंसोगे बोलोगे दुनिया से दिल लगाओगे, हंसोगे बोलोगे दुनिया से दिल लगाओगे, मगर बताओ हमें भूल तो न जाओ, मगर बताओ हमें भूल तो न जाओगे, हंसोगे बोलोगे दुनिया से दिल लगाओगे। नदीम भाई अगर आज मेरे मोहतरम करम फरमा अनवर जलालपुरी साहब होते, यकीन जानिए फिर वो किस्सा बयां करते और मैं ये गज़ल जो पेश कर रही हूँ वो सुनाते, वो मंजर सुनाते। बहरहाल मैं फख्र महसूस कर रही हूँ इस शेर को पढ़कर। सुने कि तुम्हारे लब का तबस्सुम भी रूठ जाएगा, 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 हमारे गम की जो लोगों हंसी उड़ा, वाह वाह वाह
लौट कर आओगे, जो ये सोचते कि फिर लौट कर न आओगे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आप सुने 2-3 शेर, उसके बाद वो नज़्म इजाजत चाहती हूँ मैं पेश करती हूँ। तुम जहाँ हो, सुनो भाई सुनो, तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ, तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, तुम, बहुत शुक्रिया। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ, तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, मैं अकेले कुछ नहीं, तुम समझते नहीं, मैं अकेले कुछ नहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ। आप सब मेरे लिए काबिल एहतराम, मुझे फख्र है कि सलाहुद्दीन भाई की सदारत में आज का ये खूबसूरत मुशायरा नज़्म करना चाहती हूँ। ये शेर सुने। एक हो सकते नहीं हम सामने रहते हुए, एक हो सकते नहीं हम सामने रहते हुए, तुम फलक हो मैं ज़मीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, तुम फलक हो मैं ज़मीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ। मैं तो ठीक ठाक पढ़ रही हूँ ना, जरा सा बताइए कि मैं कैसा पढ़ रही हूँ, पर अपनी तारीफ तो मेरी यही चाहिए। बहुत शुक्रिया। अरे क्या बात, अरे क्या बात, बहुत शुक्रिया। यही पुरानी दाद भी वही है। बहुत शुक्रिया। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ, साथ हो दोनों, दो रिश्तों का मजा कुछ और है, साथ हो दोनों, दो रिश्तों का मजा कुछ और है, तुम कहीं हो मैं कहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, तुम कहीं हो मैं कहीं हूँ। और ये शेर कि क्यों भटकते फिर रहे वो मुझको पाने के लिए, क्यों भटकते फिर रहे हो मुझको पाने के लिए, दिल टटोलो मैं वहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, दिल टटोलो मैं वहीं हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। इतने बड़े लोग असल में जब बैठे होते हैं तो कुछ लोगों के चेहरे ऐसे लगते हैं जैसे दावत में वलीमे में आए हों, मुशायरे में नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। आपकी मौजूदगी को सलाम करती हूँ और आपकी एहसान मंद हूँ कि आप इस अदब की महफिल में बैठे हैं, हमारे लिए यही बहुत खुशी की बात है। मैं आपकी शुक्रिया अदा करती हूँ। ये शेर गजल का पढ़ना चाहती हूँ, आपकी शिरकत चाहती हूँ। सुने। ये जो मुझ पर नूर है, ये नूर है ईमान का, ये जो मुझ पर नूर है, ये नूर है ईमान का, मैं कहाँ इतने
इतनी हंसी हूँ तुम समझते क्यों नहीं, मैं कहाँ इतनी हंसी हूँ। गजल खत्म हो गई है। अरे क्या बात है, मुझे मालूम है खामोश लब हैं, खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। आपने को दिया है आपकी जिम्मेदारी, लेकिन पढ़ने से पहले एक बात और कहती हूँ, इस मुशायरे की इतनी खूबसूरत निज़ामत हुई है तो आधा क्रेडिट नदीम फर्रुख साहब को जाता है कि इनकी वजह से ये मुशायरा आज का वाकई बहुत कामयाब है। ईमानदारी की बात। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है, अभी तकल्लुफ़ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है, अभी तकल्लुफ़ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। खामोश लब हैं, अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा, अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा, अभी तो धड़केगा दिल ज़्यादा, अभी ये चाहत नहीं नहीं है। बहुत शुक्रिया। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। आज का ये मुशायरा और शबीना अदीब का ये शेर कि बहार का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए, बहार का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए, फज़ा में खुशबू नई नई है, गुलों में रंगत नई नई है। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। ताज़ा शेर सुनाती हूँ, इजाजत सुनाऊं कि जो है सियासत में मुद्दतों से, जो है सियासत में मुद्दतों से, वो सबसे मिलते हैं सर झुका कर, जो है सियासत में मुद्दतों से, वो सबसे मिलते हैं सर झुका कर, ये तेरा इतराना कह रहा है, तेरी सियासत नहीं। खामोश लब हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अब ये शेर आपको ज्यादा अच्छा लगेगा कि जो खानदानी, कितने अच्छे आज खानदानी है, बहुत अच्छा लग रहा है बंदे ने। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नहीं है। बहुत शुक्रिया। तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नहीं नहीं है। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। ये शेर हमारे डाइस का है, हमारे मंच का है। आप सबसे मोहब्बतें चाहती हूँ, दुआएं चाहती हूँ, शेर पेश करती हूँ, सुने कि जरा सा कुदरत ने क्या, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आप बैठे हो
शायरों की जितनी खिदमत की है यहाँ होटल इसमें कोई दो राय नहीं। है ना, ये मैं चाहता हूँ जरा सा एक मेराज बार भाई के लिए मेराज भाई वाकई के लिए जोरदार लगा ताली, दीजिए। बहुत ख्याल चलो, रखते हैं। बहुत तवाज़े जो किए हैं इन्होंने, मेजबानी जो की है नहीं, नहीं। तो उसका जिक्र करना जरूरी बनता है, मैंने और इसलिए हम लोग और भी जगह पे मेराज भाई के लिए आप इनका इनको लेके चलेंगे बहुत शुक्रिया मेराज भाई आपकी मेहमान नवाजी के सलाम, जिस तरह से आपने हम सबका ख्याल रखा कि खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें दिलों में उल्फत नहीं नहीं। गजल का मख्ता बतौर खास सुने, उसके बाद तीन बंद उस नज़्म के कि अभी मैं कैसे कहूँ शबीना, अभी मैं कैसे कहूँ शबीना, वफा निभाएंगे वो हमेशा। अभी मैं कैसे कहूँ शबीना, वफा निभाएंगे वो हमेशा, कि मेरे दिल की ज़मीन पे उनकी अभी हुकूमत नहीं। खामोश लब हैं पलकें दिलों में उल्फत नहीं है। अब आइए वो नज़्म सुनाती हूँ। जब मैं हिंदुस्तान के बाहर दुबई हो, बहरीन हो, जद्दा हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जहाँ जाती हूँ इस नज़्म के लिए मुझसे फरमाइश जरूर की जाती है। मुझे हुक्म मिलता है, मुझे अच्छा लगता है। यहाँ के बहुत ज़्यादा लोग बाहर हैं, मैं समझती हूँ इस खित्ते के, जहाँ जाती हूँ वहाँ वो लोग मिलते हैं। वही भाईजान वही पढ़ रही हूँ, मुझे मालूम है आपका दर्द मैं समझ रही हूँ इस वक्त। बहुत याद आती है भाभी की आपको, माशाल्लाह आने भी चाहिए। मैं सीधे ये इनका केस उल्टा है। अच्छा, किसी और की याद आती जी है। आप ज़्यादा समझते हैं भाई, इतना तो मैं जितना मुझे समझना चाहिए मैं उतना ही समझने की कोशिश करती हूँ। मैं सीधे नज़्म पढ़ती हूँ जिसका उन्वान है तुम मेरे पास हो। मैं आपने मुझे हुक्म दिया है। अच्छा, ये मुशारा नहीं होता तो कहाँ सोते भाईजान? नहीं, इसके लिए इसको ये समझना चाहिए, अभी तो इसकी उम्र 18-19 साल की है। अगर लोगों को ये पता चल गया कि 4 घंटे के मुशायरे में सीधा नहीं बैठ सकता तो इसकी शादी में बड़ी दिक्कत आने वाली है। ये इसको लेटना नहीं, गड़बड़ नहीं। आप सबकी इरशाद और नज़्म बतौर खास आपने हुक्म दिया, इसलिए आप सीधे सुने। इरशाद। मेरी उम्मीद मेरा प्यार मेरी आस रहो। इसलिए पे आपकी तवज्जो होनी चाहिए, इसलिए आपने हुक्म दिया है। मूड में पढ़ दो आप और मूड में सुन ले यार। नहीं ये सुन रहे मूड में मैं हिम्मत करूंगी और मैं कोशिश करूंगी। बहुत शुक्रिया नदीम भाई। मेरी उम्मीद मेरा प्यार मेरी आस रहो। बस माइक ऐसे ही रहने देना। बहुत शुक्रिया, बहुत उनका माइक है। मेरी उम्मीद मेरा प्यार मेरी आस रहो। तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे पास रहो। मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे पास रहो। मेरी उम्मीद मेरा प्यार मेरी आस रहो। हम सुने रोजी रोटी के लिए अपना वतन मत छोड़ो। रोजी रोटी के लिए अपना वतन मत छोड़ो। जिसको सींचा है लहू से वो चमन मत छोड़ो। जिसको सींचा है लहू से वो चमन मत छोड़ो। जाके परदेस में चाहत को तरस जाओगे। जाके परदेस में चाहत को तरस जाओगे। ऐसी बेलौस मोहब्बत को तरस जाओगे। ऐसी बेलौस मोहब्बत को तरस जाओगे। फूल परदेस में चाहत का नहीं खिलता है। ईद पे दिल भी करे कोई नहीं मिलता। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। तुम
के मत जाओ मेरे पास रहो। मैं कभी तुमसे करूंगी ना कोई फरमाइश, मैं कभी तुमसे करूंगी ना कोई फरमाइश। ऐशो आराम की जागेगी ना दिल में ख्वाहिश, ऐशो आराम की जागेगी ना दिल में ख्वाहिश। मरियम सीता की बांधी हूँ भरोसा रखो, मरियम सीता की बांधी हूँ भरोसा रखो। मैं तुम्हारे लिए जीती हूँ भरोसा रखो, मैं तुम्हारे लिए जीती हूँ भरोसा रखो। लाख दुख दर्द हो हंस हंस के गुजर कर लूंगी, एक पर बांध के पत्थर भी बसर मुझे छोड़ के मत जाओ मेरे पास रहो। तुम अगर जाओगे परदेस सजा कर सपना, तुम अगर जाओगे परदेस सजा कर सपना। और जब आओगे चमका के मुकद्दर अपना, और जब आओगे चमका के मुकद्दर अपना। मेरे चेहरे की चमक खाक में मिल जाएगी, मेरे चेहरे की चमक खाक में मिल जाएगी। मेरी जुल्फों से ये खुशबू भी नहीं आएगी, मेरी जुल्फों से ये खुशबू भी नहीं आएगी। हीरे और मोती पहनकर भी न सच पाऊंगी, सुर्ख जोड़े में भी बेबासी नजर आऊंगी। तुम मुझे छोड़ के मत जाओ मेरे पास रहो। नज़्म का आखिरी बंद, उसके बाद आप सबकी दुआएं चाहूंगी और शिरकत चाहूंगी। बंद पेश करती हूँ, सुने कि दर्द फुरकत गम तन्हाई ना सह पाऊंगी, दर्द फुरकत गम तन्हाई न सह पाऊंगी। मैं अकेली किसी सूरत भी ना रह पाऊंगी, मैं अकेली किसी सूरत भी न रह पाऊंगी। मेरे दामन के लिए बाग में कांटे ना चुनो, मेरे दामन के लिए बागों में कांटे ना चुनो। तुमने जाने कि अगर ठान ले दिल में तो सुनो, तुमने जाने कि अगर ठान ले दिल में तो सुनो। अपने हाथों से मुझे जहर पिला कर जाना, मेरी मिट्टी को भी मिट्टी में मिला कर जाना। तुम मुझे छोड़ के मत जाओ मेरे पास। बहुत बहुत शबीना साहिबा सलाउद्दीन भाई, मुझे अभी पिछले दिनों 23 तारीख को एक मुशायरा था, आज तक शकील भाई भी थे, कुछ वहाँ के लोग थे। और जब जैसे ही इस गज़ल की फरमाइश हुई, जैसे मुझे हुक्म मिला, तो मुझे आप बहुत याद आए, यकीन करें, क्योंकि आप ही वो शख्सियत है जिसने इस गज़ल को हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाने का काम किया है। और मुझे इतनी दुआओं से नवाजा है कि मुझे बहुत खुशी होती है। आज आपने हुक्म दिया है, मैं 2-3 शेर उस गज़ल के सुनाना चाहूँगी। वही तो देंगे जी, पेश करती हूँ 2-3 शेर, मुलाजा कीजिएगा, अभी वक्त है।
अरे भाईजान थोड़ा सा तहज्जुद गुजार लग रहे हैं तो पढ़ लीजिए, अच्छा लगेगा मुझे। मैं पेश करूँगी भला से सीधे सीधे मोहतरम का हुक्म है। मैं जी जी इरशाद इरशाद। और मुझे पढ़ना भी चाहिए। आज का ये गंगा जमनी हमारा जायज़ है और ये एक पैगाम के तौर पर, एक मिशन के तौर पर, ये गज़ल दुआ के तौर पर आपकी खिदमत में। इरशाद इरशाद। बस आप शरीक हो जाए। हमेशा एक दूसरे के हक में, अनवर भाई कहते थे, सलाउद्दीन भाई सुनिए ये गज़ल। मैं सरजमीन पे पढ़ी हूँ, बार बार मुझे मोहतरम अनवर जलालपुरी साहब याद आ रहे हैं। शहरियार को देखिए बहुत याद आ रही है। उनकी बहुत कोशिशें, उनकी काविशें, उनकी दुआएं हम सबको यहाँ बुलाने में हैं। हम नाज करते हैं इस सरजमीन को और इस सरजमीन के एक शख्स को जिसने शबीना दी को शबीना दी बनाने की कोशिश की। अभी तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन आप हुक्म देते हैं, मेरे लिए सबसे बड़ा ऑनर है। बस हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे, ये तय हुआ था। सुने बस हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे, ये तय हुआ था। मिले के बिछड़े मगर तुम्हीं से वफा करेंगे, ये तय हुआ था। मिले के बिछड़े मगर तुम्हीं से वफा करेंगे, ये तय हुआ था। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे, ये तय हुआ था। जिस तरह भी आप सुन रहे हैं, आप मौजूद हैं, आप ऐसे ही सुनिए। आपकी शिरकत चाहिए बस इसी तरह से। कहीं रहो तुम, कहीं रहे हम, मगर मोहब्बत रहेगी कायम। कहीं रहो तुम, कहीं रहे हम, मगर मोहब्बत रहेगी कायम। जो ये खता है तो उम्र भर ये खता करेंगे, ये तय हुआ था। हमेशा एक बार आप जरा सा ताली वाली बजा के जरा सा सदाएं बुलंद कर दीजिए ताकि तहसीन पे लगे कि हाँ इस वक्त जागने का वक्त है, सोने का नहीं है। इसलिए मैं ये गजल पढ़ रही हूँ कि हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे, ये तय हुआ था। शेर सुनाती हूँ जहाँ जहाँ तक ये खूबसूरत समात में शेर पेश करती हूँ, सुने। जहाँ मुकद्दर मिलाएगा अब वहाँ मिलेंगे, ये शर्त कैसी। जहाँ मुकद्दर मिलाएगा अब वहाँ मिलेंगे, ये शर्त कैसी। जहाँ मिले थे वहीं हमेशा मिला करेंगे, ये तय हुआ था। बहुत शुक्रिया। मिले थे वहीं हमेशा मिला करेंगे, ये तय हुआ था। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे, दुआ था। बहुत शुक्रिया भाई। लिपट के रो लेंगे उदासियां, शेर सुने। उदासियां हर घड़ी हो लेकिन हयात कांटों भरी हो लेकिन। उदासियां हर घड़ी हो लेकिन हयात कांटों भरी हो लेकिन। खुतूत फूलों की पत्तियों पर लिखा करेंगे, ये तय हुआ था। क्या कहना। हमेशा दूसरे के हकों में दुआ करेंगे, ये तय हुआ था। आखिरी शेर उसके बाद सहमत तमाम के लिपट के रो लेंगे जब मिलेंगे। बेशक। वाह वाह। लिपट के रो लेंगे जब मिलेंगे, हम अपना अपना बयां करेंगे। लिपट के रो लेंगे जब मिलेंगे, हम अपना अपना बयां करेंगे। मगर ज़माने से मुस्कुरा
दूसरे के हक में दुआ करेंगे, ये तय हुआ था। सदर आली वकार